झीलों की नगरी से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि गर्मी का सत्र आने वाला है और प्रचंड गर्मी में आगजनी की बहुत बड़ी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। और इस घटना के समय आपका कर्तव्य है कि आप फायर ब्रिगेड अग्निशमन की गाड़ियों को रास्ता दें, उन्हें जाने दें। ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है और वह जिम्मेदारी कर्तव्यों के साथ निभाएं। आपके समक्ष कोई चाहे एम्बुलेंस हो, इमरजेंसी सेवाएं जो कि जनता के हित में हैं, वो किसी की संपत्ति, किसी का जीवन बचा सकती है, तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करें कि आप उनको रास्ता दे दें, उनके रास्ते में बाधक न बने। आप ईयरफोन लगा के अगर गाड़ी पीछे सायरन बजा रही है तो आप उसे नज़रअंदाज न करें और इन गाड़ियों को आगे जाने दें। कभी कभी क्या होता है कि इन गाड़ी वालों को अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता है। ड्राइवर के आंखों में सिर्फ एक ही बात रहती है, उस घटना स्पॉट तक जाना, और उसके लिए एक चुनौती हो जाती है। वो हॉर्न बजाते हैं, सायरन बजाते हैं, लेकिन आप अपनी महज कीमती गाड़ियों में बैठे हुए हैं, आपको सुनाई नहीं देता है। आप शीशे में देखते रहें या सायरन की आवाज़ जैसे ही आपको सुनाई दे तो आप तत्काल से उनको रास्ता दें आगे। इस तरह की आगजनी की घटनाएं हो जाती है, दमकल विभाग को एक बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। कई बार सहयोगी एजेंसियों से भी उनकी मदद मांगनी पड़ती है और एक बहुत बड़ा खर्च सामने आ जाता है। सर, किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि वापस गर्मी और बढ़ेगी? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, उदयपुर का अग्निशमन विभाग पिछले कई सालों से निरंतर इस टाइप की चुनौतियों को फेस करते हुए नए नए तकनीकी और नए कुछ मैन्युअली सिस्टम को लेकर के हम लोग काफ़ी अपडेट भी हुए। चूँकि अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही आपने एक सज्जनगढ़ का मेजर फायर कॉल ब्रेकआउट हुआ था, उसको देखा होगा, डेबारी को देखा होगा, एयरपोर्ट रोड का, मावली का, गोगुंदा का। यहाँ पे पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे थोड़ा एक्सेस की गाड़ियों का फायर टेंडर मौके पे मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। हम लोग उस एरिए के अंदर हमारे पास में फायर बीटर्स रहते हैं। फायर की एक टीम ऐसी गठित कर रखी है कि वो जब मौके पे फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में पहुँचती है तो हम लोग पहले उसको फायर बीटिंग मैन्युअली कोशिश करते हैं। और हमारे पास में पीठ पे लाद करके वाटर के कैपेसिटी के 20-20 हज़ार लीटर के हमने वो टैंक भी ले रखे हैं। तो हम लोग मैन्युअली करने की कोशिश भी करते हैं। और जो जहां हमारे को फायर लाइन या एक्सेस पॉइंट्स जो फॉरेस्ट एरिया है वन विभाग के या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ एक्सेस हो जाती है, तो वहाँ पे हम लोग फायर की टीम के द्वारा और फायर के इक्विपमेंट को यूज़ करके एक्सटिंग्विश करने की कोशिश करते हैं। 150 साल पुराने घर वालों से बात की थी, उन्होंने कहा था हमारी कुछ परंपराएं थी, उसका हम निर्माण करते थे, तो इस तरह की आगजनी घटनाएं नहीं होती थी। लेकिन जिस तरीके से वन विभाग का रवैया रहा, उन्होंने उनको मना कर दिया प्रवेश के लिए। उसके बाद वहाँ पर गली गलियारे जो बनते थे, अब वो कितने बाधक बन रहे हैं। उनके जो नियम है, वन विभाग के जो नियम है, वो दमकल विभाग के लिए कितने बाधक बन रहे हैं? देखो, वन विभाग के नियम गाइड और उनकी कानूनी क्या पेश है, वो उसकी सटीक जानकारी वन विभाग ही उपलब्ध करा पाएगा। लेकिन हमारा मानना है कि फायर डिपार्टमेंट को उन चुनौतियों को निपटने के लिए वन विभाग को अपना निगरानी क्षेत्र है उस तंत्र को मजबूत करना होगा और फायर लाइन पे अच्छे से काम करना होगा। और फायर टेंडरों के मूवमेंट के लिए ऐसी जगह पे एक्सेस पॉइंट देने होंगे। और जो आबादी एरिया की तरफ से वन विभाग के सटीक जो नज़दीकी कॉलोनियाँ बची हुई है, तो उनको उस एरिया को विशेष रूप से फायर लाइन देनी होगी। और जैसे ही गर्मी का मौसम चालू होता है, उससे पहले उस एरिया को क्लीन, और झाड़ियाँ कटीली झाड़ियाँ हैं तो कुछ ऐसा लेबर को लगा करके उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। दूसरा, जहाँ अभी सज्जनगढ़ वाला जो फायर कॉल हुआ है, वहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट और इस प्रकार का ट्रांसफार्मर का एरिया था, वहाँ से एक चिंगारी की वजह से एक मेजर फायर ब्रेकआउट हो गया था। तो ऐसे एरिया को चिन्हित करना होगा और उन एरियो के पास में फायर नहीं लगे, उसको लेकर के उनके एरिया को क्लीन रखे, झाड़ियाँ नहीं हो, और सूखी झाड़ियाँ हैं तो उसको वहाँ से रिमूव किया जा सके। ऐसी कई अभी भी परंपराएं देखी जा रही है कि कोई मान्यता पूरी हो जाती है तो पहाड़ को जलाने की बात आती है। वो सोचते हैं कि शायद कुछ ईश्वरीय प्रकोप होता है, उसको निदान करने जाता है। ऐसे में सर कैसे देखते हैं कि इन लोगों को कैसे समझाइश की जा सकती है? देखो, इसके लिए
अग्निशमन तंत्र शहरी क्षेत्र पे काम करता है और हमें कॉल मिलता है तो हम शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी जाता है। इसमें एक राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामाजिक लेवल पे एक जन जागृति निचले स्तर के प्रशासन को लेकर के करनी होगी। बी फ्रंक मेरी जिला प्रशासन के जिला कलेक्टर महोदय से भी डिस्कशन हुई। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय भी इसको लेकर के निचले स्तर पे जाकर के वहाँ के जो ग्राम पंचायत है, वार्ड पार्षद है, वहाँ के जनप्रतिनिधि है, जो ट्राइबल एरिया से आते हैं, तो वो ट्राइबल लोगों के माध्यम से समझाइश की जा करके इस प्रकार के यदि कॉजेज क्रिएट हो रहे हैं, इस प्रकार के कोई इंसिडेंट्स लोगों के द्वारा या मैन मेड फायर कॉल किए जा रहे हैं, इस प्रकार की मान्यताओं को यदि बढ़ावा दिया जा रहा है तो इनको निम्न स्तर से पटवारी, तहसीलदार, ग्राम सेवक और जो CLC के जो मेंबर्स होते हैं उनके माध्यम से जन जागृति लाई जा करके इस प्रकार के केसों को रोका जा सकता है। बीते कल सर उदयपुर शहर के एक मुख्य बाजार में आगजनी की घटना हुई। देखा जाए तो वहाँ पर एक सिलेंडर भी नहीं था उनके पास, लेकिन करोड़ों रुपए का शोरूम खड़े करते हैं, दिखावा इतना ज़्यादा करते हैं कि सारी चीज़ें उनके जो शोरूम में होती है वो त्वरितता से जलने वाली होती है। क्या देखा जा रहा है कि शहर में ये आगजनी की घटनाएं क्यों बढ़ रही है? देखो, गर्मी के मौसम में विशेष करके इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग, ओवर ट्रिपिंग और जिस टाइम अपन इंस्टॉलेशन इलेक्ट्रिक का करते हैं तो लूज कनेक्शंस इसकी मोस्टली वजह रहती है। और गर्मी के मौसम में लाइट की खपत बढ़ जाती है। यदि हमारा फायर लोड 5 किलोवाट एग्जाम्पल के तौर पे ले रखा है और डिमांड यदि हमारा 5.5 किलोवाट की हो जाती है तो नो डाउट फायर इंसिडेंट्स होते हैं। इसको लेकर के मैं लोगों से एक गुजारिश करूँगा कि वो उस अपने गर्मी के मौसम से पूर्व अपने जितने भी इंस्टॉलेशंस, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस है, उनको अच्छे से किसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से उसको नेगोशिएट करें और उसको दिखाएं और चेक करावें और इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो, इसके लेकर के आम जन को भी फायर डिपार्टमेंट का सहयोग करना होगा। ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए क्या कहेंगे सर, क्योंकि फायर कॉल आए या एम्बुलेंस हो, इनको रास्ता कोई देता नहीं है। ऐसे जो लोग हैं जो खाली कांचों के द्वारा देखते हैं, इनको क्या कहना चाहेंगे कि सायरन के शब्द जब गाड़ी जाती है तो किस तरीके से उनको अपनी सजगता और अपने जो दायित्व है उनका निर्वहन करना चाहिए? देखो, उदयपुर के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था पुलिस डिपार्टमेंट अपनी जगह पे अच्छे से निर्वहन करता है, लेकिन जहाँ फायर की गाड़ी जाती है तो जो चलते हुए रोड पे जो आम लोग होते हैं उन लोगों को निश्चित रूप से सहयोग करना होगा। क्योंकि पिछले काफ़ी फायर कॉलों के अंदर मेरी टीम के अंदर जब मेरी डिस्कस होती है और फायर कॉल पे हमें एक क्विक रेस्पॉन्स पे हम लोग जहाँ भी जाते हैं फायर की गाड़ी को लेकर के आम लोगों को ये समझना होगा, क्योंकि फायर की गाड़ी जा रही है इसका मतलब कहीं कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ है, किसी की जान आकर के पड़ी हुई, किसी को हो सकता है वो आदमी वहाँ ट्रैप हुआ है। तो हमें सबसे पहले जब कोई भी वाहन हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, एम्बुलेंस हो या कोई भी सरकारी वाहन सायरन के साथ में जा रहा है, तो उसके लिए रास्ते को हमेशा ओपन किया जाए। और मैं सबसे आम नागरिक से यही अपील करूंगा कि कोई भी आपातकालीन वाहन जाता है तो उनको प्राथमिकता से सबसे पहले उसको रास्ता दे, क्योंकि हम लोग किसी कोई टहलने के लिए या किसी प्रकार के इस टाइप के कामों में नहीं जाते। हम लोग इमरजेंसी में जा रहे हैं, किसी की जान बचाने के लिए, किसी की संपत्ति को बचाने के लिए जा रहे हैं। तो आप अपना सहयोग आपातकालीन सेवाओं को इस प्रकार से रास्ता दिया जाकर के हम लोग एक पीक और एक जो हमारा रेस्पॉन्स टाइम है उसमें हम लोग वहां पहुंच सके। एक जो आपके इस बेड़े की सबसे मजबूत मशीन थी उसको कल उपयोग में लिया गया, बिल्डिंग की हाइट भी थी, किस तरीके से देखते हैं कि उस मशीन के सहयोग से कितनी आपको मदद मिली और उनको राहत मिली? देखो, उदयपुर शहर के अंदर जो नया डेवलपमेंट हो रहा है और शहर का जो विस्तार हुआ है उसको देखते हुए इस वाहन की बहुत अति आवश्यकता थी। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस प्रकार का वाहन उदयपुर को उपलब्ध करवाया। और बात उस वाहन के यूज़ को लेकर के है कि इस टाइप का इंसिडेंट यदि हाई राइज बिल्डिंगों में होगा तो निश्चित रूप से इस वाहन को यूज़ किया जाएगा। ये वाहन बहुत शानदार नई टेक्नोलॉजी का है और एडवांस फीचर्स के साथ में है और उसको एक बड़ा रास्ता, बड़ा स्पेस और
इस टाइप की टेक्नोलॉजी का है तो उसको हाइड्रोलिक ऑपरेट होता है, ये पूरा सिस्टम है, इसका मेन पावर है, अपने पास में इसकी टोटल संसाधन है। और इस टाइप की हाई राइज बिल्डिंगों में जब कभी भी इस प्रकार का कोई इंसिडेंट्स मिलेगा, निश्चित रूप से इस वाहन को यूज़ करते हुए शहर की जनता को राहत प्रदान करेंगे। और कोई इस प्रकार की रेस्क्यू की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कोई आदमी हाई राइज बिल्डिंग में फंस जाता है, केवल आगजनी के साथ में नहीं, हम लोग रेस्क्यू के लिए भी इस वाहन को यूज़ किया जाता है। आने वाले समय में और क्या इक्विपमेंट लाने की आवश्यकता लग रही है सर? देखो, हमने राज्य सरकार को कुछ नए इक्विपमेंट को लेकर के हमने डिमांड कर रखी है, क्योंकि शहर का विस्तार हो रहा है और विस्तार के अनुसार, और क्योंकि उदयपुर शहर संभाग लेवल पे यहाँ वीआईपी मूवमेंट कंटिन्यू बना रहता है। वीआईपी मूवमेंट में हमें जेड प्लस सुरक्षा के वीआईपी मूवमेंट में लाइक टू राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विभिन्न प्रकार के जो बिजनेस के कैटेगरी के जेड प्लस सुरक्षा के लोग होते हैं, उनको वीआईपी प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल देना पड़ता है। उसके लिए हमें वाहनों की आवश्यकता रहती है। साथ ही बढ़ते हुए शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए इक्विपमेंटों की और फायर के टेंटों की जरूरत पड़ती है। साथ ही शहर के बढ़ते हुए को देखते हुए हमने 3 नए फायर स्टेशन और प्रस्तावित कर रखे हैं, जिसके लिए हमने यूआईटी से हमारा कंट्री लेटर व्यवहार किया जा रहा है। निश्चित रूप से हमें 3 जगह पे लैंड एक्वायर का या लैंड आवंटन जब भी हमें होगी तो उस एरिया को भी हम फायर की दृष्टि से डेवलप करेंगे। और जैसे ही राज्य सरकार के स्तर पे कुछ वाहनों को क्रय करने का प्रोसेस अंतिम चरण में है, और जैसे ही वो हो जाएगा तो हमें कुछ छोटे वाहन मिलेंगे, कुछ वाटर टेंडर मिलेंगे, वाटर बाउचर मिलेंगे, फॉर्म टेंडर है, फायर बाइक्स है। इस टाइप की संसाधन मिलने से हम लोग और मजबूती से काम